बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप लोग एक नए चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहली हेडिंग है वह है चालक। चालक क्या है, चालक की परिभाषा क्या होती है, इसके उदाहरण क्या हैं, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। चालक वह पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चांदी, कार्बन, पारा, पृथ्वी, मनुष्य का शरीर आदि ये सब चालक पदार्थ हैं। इनमें जो है आवेश का प्रवाह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से होता है। हमने आपको बताया कि वह पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित होता है चालक कहलाते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चांदी, कार्बन, पारा, पृथ्वी, मनुष्य का शरीर आदि। अगला टॉपिक, और इस चालक को ही हम सुचालक भी कहते हैं, सुचालक। अगला टॉपिक कुचालक अथवा अचालक। कुचालक क्या है? वह पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, रबर, कांच, मोम, आबनूस, लाख आदि। हमने आपको बताया कि वह पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित नहीं होते हैं, वह कुचालक अथवा अचालक कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, रबर, कांच, मोम, आबनूस, लाख आदि। अगला टॉपिक अर्धचालक। अर्धचालक क्या है? वह पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, परंतु जब उनमें कुछ अपद्रव्य मिला दिया जाता है तब वह चालक बन जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ही अर्धचालक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। इनका उपयोग ट्रांजिस्टर एवं टेलीविज़न में किया जाता है। अगला टॉपिक चालक की वैद्युत धारिता। अगला टॉपिक है चालक की
वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक को स्मॉल q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो, हमने कहा कि q आवेश देने पर विभव में वृद्धि V हो, तब ऐसी स्थिति में वैद्युत धारिता C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V। SI पद्धति में मात्रक जो है वह कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरड होता है, SI पद्धति में वैद्युत धारिता का जो मात्रक है वह कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरड होता है। एक पिको फैरड बराबर 10 की घात माइनस 6 फैरड, 10 की घात माइनस 12, एक पिको फैरड बराबर 10 की घात माइनस 12 फैरड, एक माइक्रो फैरड बराबर 10 की घात माइनस 6 फैरड, 10 की घात माइनस 6 फैरड। इनको बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप अंकित प्रश्न हल करेंगे तो वहाँ पर इनका उपयोग होगा। अगला टॉपिक, चालक की वैद्युत धारिता की मात्रक एवं विमाएं। वैद्युत धारिता का मात्रक एवं विमाएं। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? जैसे अभी हमने जो सूत्र आपको बताया कि C बराबर Q अपान B, इसी सूत्र के आधार पर हम इस वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र क्या था कि वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान V, और यह बराबर होगा Q बटे V की जगह पर W अपान Q, और यह बराबर होगा Q इंटू Q और बटे W बराबर Q स्क्वायर बटे FD। किया गया कार्य जो है बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है FD, और Q जो है IT के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू T का होल स्क्वायर और पूरे के बट्टे FD बराबर, या चाहे कह लें कि अथवा वैद्युत धारिता का मात्रक बराबर हो जाएगा, बराबर होगा इस सूत्र की सहायता से एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकंड की घात 2 और बटे न्यूटन और गुणे मीटर। हमने कहा कि वैद्युत धारिता का मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए
जो अभी इसके पहले वैद्युत धारिता का जो सूत्र हमने बताया, परिभाषा बताई, उसी के आधार पर C बराबर Q/V, इसको परिवर्तित करते हुए हम C बराबर I²T²/FD के रूप में सूत्र को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में धारिता का मात्रक बराबर एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकंड स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर। इसको और सॉल्व करते हैं। जब इसको और हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है, हो जाएगा बराबर एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकंड स्क्वायर और पूरे का बटे न्यूटन की जगह पर किलोग्राम गुणे मीटर और बटे सेकंड स्क्वायर और गुणे मीटर। ये हो जाएगा बराबर, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये हो गया एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकंड स्क्वायर और पूरे का बटे हो जाएगा किलोग्राम और गुणे मीटर स्क्वायर, किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। ये सेकंड स्क्वायर ऊपर गया तो सेकंड स्क्वायर का गुणा हो गया सेकंड की घात 4, एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकंड की घात 4 बटे किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। इसको हम आगे लिख सकते हैं बराबर किलोग्राम की घात -1 गुणे मीटर की घात -2 और गुणे सेकंड की घात 4 और गुणे एम्पियर की घात 2। अब इसलिए अब इसी की मदद से हम बीमी सूत्र बता सकते हैं। इसलिए वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र या वैद्युत धारिता की बीमा बराबर किलोग्राम की जगह पर हो गया m की घात -1, मीटर की जगह पर l की घात -2, सेकंड की जगह पर t की घात 4 और एम्पियर की जगह पर a की घात 2। तो यही जो है वैद्युत धारिता की बीमा है या वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र है। इसके आगे अगला जो टॉपिक है इसके आगे वह है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक जो है एक ऐसा चालक है, विलगित गोलीय चालक एक ऐसा चालक है जिसका किसी अन्य चालक से कोई वैद्युत संपर्क नहीं होता है। चित्र के माध्यम से हम मान लेते हैं कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है और जिसका केंद्र O है, जब इस गोलीय चालक को +Q आवेश दिया जाता है, ये कैपिटल R त्रिज्या का है, इसका केंद्र O है, जब इस गोलीय चालक को +Q आवेश दिया जाता है तो यह प्लस आवेश जो है वह इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे इस चालक का जो पृष्ठ है वह समविभव पृष्ठ हो जाता है और जिस कारण इसके पृष्ठ से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह इस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। हमने कहा कि हम
मान लेते हैं कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है और जिसका केंद्र O है। जब इस गोली चालक को +q आवेश दिया जाता है तो यह +q आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और जिससे इसका पृष्ठ जो है वह समविभव पृष्ठ हो जाता है, जिस कारण इसके पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वह इस पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। हम मान लेते हैं कि माना चालक की जो धारिता है वह C है, चालक की धारिता जो है वह C है और जब इस गोली चालक को Q आवेश दिया जाता है तो इसका जो विभव है, Q आवेश देने पर इसका जो विभव है वह V हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में +q आवेश के कारण गोली चालक के पृष्ठ पर विभव B = 1/4πε0k q/r, जहाँ k जो है परावैद्युतांक है, कैपिटल R जो है वह इस गोली चालक की त्रिज्या है और q जो है इस गोली चालक को दिया गया आवेश है और v जो है आवेश q देने पर जो विभव उत्पन्न होता है वह v है। तो B = 1/4πε0k q/r। अतः चालक की धारिता C = q/v। V का मान रखने पर B का मान रख लेते हैं तो हो जाएगा C = q/v की जगह पर 1/4πε0k q/R और जब q/R यहाँ पर एक q से q कट जाएगा या 4πε0k R ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, अथवा C = 4πε0k R। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से स्पष्ट है कि चालक की जो धारिता है वह उस गोली चालक की त्रिज्या कैपिटल R के अनुक्रम अनुपाती होती है। निर्वात अथवा वायु में k = 1, तो इसलिए धारिता C0 = 4πε0 R। इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि k = 1 हुआ, k की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा C0 = 4πε0 R। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा C/C0 = 4πε0k R और पूरे के बटे 4πε0 R कट जाएगा, हो जाएगा C/C0 = k अथवा C = KC0 C = KC0। इक्वेशन नंबर 3।
इस इक्वेशन नंबर 3 से स्पष्ट है कि माध्यम में जो चालक की धारिता है वह निर्वात में चालक की धारिता का k गुना होती है। C0 जो है निर्वात में चालक की धारिता है और C जो है वह माध्यम में चालक की धारिता है। तो इस समीकरण 3 से स्पष्ट है कि निर्वात में चालक की धारिता जो है वह माध्यम में चालक की धारिता जो है वह निर्वात में चालक की धारिता का k गुना होती है। तो ये है हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता। बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। इसका शेष टॉपिक इस चैप्टर का हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।